आज हम बात करने वाले हैं उस त्योहार के बारे में जो न सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, बल्कि एक ऐसा उत्सव है जो हमें अपने इनर पावर को जगाने की याद दिलाता है। कल्पना कीजिए कि लंका की सोने चांदी की नगरी में रावण का अहंकार चरम पर है और अयोध्या के राजकुमार राम धनुष तान कर युद्ध का ऐलान कर रहे हैं। या फिर कल्पना कीजिए हिमालय की चोटियों पर दुर्गा मां का चंडी रूप महिषासुर को चीरते हुए। दशहरा सिर्फ रावण दहन नहीं है दोस्तों, ये है विजय का पर्व, बुराइयों पर अच्छाइयों के विजय का पर्व। दोस्तों, दशहरा की जड़ें हैं रामायण में। वो महाकाव्य है जो वाल्मीकि जी ने रचा और तुलसीदास जी ने अवधि में दोबारा से जीवंत किया। अश्विन माह की शुक्ल पक्ष दशमी, यही वो तारीख है जब श्री राम ने रावण का वध किया। लेकिन ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि धैर्य, भक्ति और न्याय की भी है। चलिए स्टेप बाय स्टेप अनफोल्ड करते हैं इस एपिक को। सबसे पहले अयोध्या नगरी। वहां राजा दशरथ का राज था, जिनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, कौशल्या के पुत्र, और उनकी पत्नी सीता, वो सीता जो जनकपुर की राजकुमारी थी, जिन्हें शिव धनुष तोड़कर राम ने जीता था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, राजा दशरथ की छोटी रानी कैकई मंथरा दासी के चक्कर में फंसकर राम को 14 साल का वनवास दे देती है। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों जंगल की राह ले लेते हैं। पंचवटी पहुंचते ही वो शूर्पणखा नाम की राक्षसी आती है जो राम पर मोहित हो जाती है। लक्ष्मण काट देते हैं उसके नाक कान और ये खबर लंका पहुंच जाती है रावण तक। अब रावण कौन था? दोस्तों, रावण सिर्फ राक्षस नहीं, एक विद्वान ब्राह्मण का बेटा था। उसके पिता विश्रवा पुलसत्य ऋषि के पुत्र और मां कैकसी राक्षसी कुल से थी। रावण चतुर्वेदी था, वीणा बजाता था, शिव तांडव स्तोत्र रचता था, लेकिन अहंकारी और पापी भी था। वो सोने की लंका का राजा, 10 सिरों वाला दशानन, जो खुद को विष्णु का पुत्र मानता था। मारीच नाम के राक्षस की मदद से वो सुनहरे हिरण का भ्रम बनाकर सीता जी को हर लेता है और फिर सीता जी को लंका ले जाकर रख देता है अशोक वाटिका में। लेकिन भूल जाता है कि राम के पास है वानर सेना, सुग्रीव, अंगद और इन सब से बड़े संकट मोचन हनुमान जी। हनुमान की वो छलांग, रामायण धारावाहिक का वो सीन तो आपको याद ही होगा, जब हनुमान जी समुद्र लांग कर लंका पहुंचे, सीता जी को श्री राम का संदेश दिया, लंका चलाई और लौट आए। फिर राम का पुल, राम सेतु, जो आज भी भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में चमत्कार की भांति खड़ा हुआ है। राम सेतु के पत्थर आज भी तैरते हैं। नासा के सैटेलाइट इमेजेस में ये साफ दिखते हैं। खैर, युद्ध शुरू होता है। रावण के पुत्र मेघनाथ और भाई कुंभकर्ण इस युद्ध में मारे जाते हैं। विभीषण, रावण का छोटा भाई, जो श्री राम का साथ देता है, और अंत में दशमी का दिन राम का बाण रावण के नाभि में लगता है। रावण का पार्थिव शरीर जमीन पर गिर जाता है और श्री राम के राज्य अभिषेक की तैयारी शुरू हो जाती है। ये कथा सिर्फ कहानी नहीं है दोस्तों, ये सिखाती है कि अहंकार कितना खतरनाक है। रावण के पास सब था, ज्ञान, शक्ति, धन, लेकिन लालच और अहंकार ने उसे बर्बाद कर दिया। आज के जमाने में जब हम कॉर्पोरेट की रेस में भागते हैं, ये याद दिलाता है कि संतुलन बहुत जरूरी है। और हाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट, दशहरा दोहरी जीत का त्योहार है, राम की रावण पर और दुर्गा जी की महिषासुर पर। अब स्विच करते हैं देवी पक्ष पर। देखिए, दशहरा सिर्फ राम का ही नहीं, दुर्गा पूजा का भी पर्व है। देवताओं के सामने दरअसल संकट के बादलों की तरह नाच रहा था वो राक्षस, जिसका नाम था महिषासुर। वो भैंस रूपी राक्षस जो अमर हो गया था और फिर उसका वध करने को जन्म होता है माँ दुर्गा का। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सबकी शक्तियां मिलाकर बनी दुर्गा माँ। 9 दिनों का युद्ध। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, 5वां स्कंद माता, छठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी, 9वां सिद्धिदात्री और 10वें दिन विजय। मां कात्यायनी रूप में दुर्गा माता ने महिषासुर का सिर काटा। तो दोस्तों, दशहरा सिर्फ रावण दिन का त्योहार नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारे अंदर की बुराइयों को मिटाने का त्योहार। दशहरा सिर्फ जश्न नहीं, स्पिरिचुअल जर्नी है। 10 प्रकार के पाप, काम यानी कि लस्ट, क्रोध यानी कि एंगर, लोभ यानी कि ग्रीड, मोह यानी कि अटैचमेंट, मद यानी कि प्राइड, जलन यानी कि जेलेसी, अहंकार यानी कि ईगो, आलस यानी कि लेजीनेस, हिंसा यानी वायलेंस और चोरी जैसे अवगुणों को हमारे अंदर से मार भगाना चाहिए।
भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है और दशहरा हमें याद दिलाता है कि अपने अंदर के रावण को जलाओ और अपने अंदर के श्री राम को जगाओ। दोस्तों, दशहरा है विजय का संदेश, बुराई पर अच्छाई,